दोस्तों, मुहज़्ज़ब और बड़े लोगों के शहर जो हैं वो भी उनका एक पहचान दे रहे होते हैं, और उनकी पहचान देने की एक बड़ी जगह जो है वो उनके रोड्स होते हैं, उनके चौक चौराहे होते हैं। वहाँ से पता लगता है कि कौमें कितनी डिसिप्लिन्ड हैं और कितनी बेहतर हैं। हमारे फैसलाबाद में मैंने किसी सियाने से पूछा कि इसके बड़े बड़े मसाइल क्या हैं, जहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ मसाइल बताए, तो उनमें से एक सर फहरिस्त मसाइल यहाँ के ट्रैफिक प्रॉब्लम भी थे। पाकिस्तान का अगर वाहिद हम कहें इस्लामाबाद के साथ जो है वो प्लान्ड सिटी, तो वो ये लायलपुर फैसलाबाद है, लेकिन इसके मसाइल भी अपनी जगह पे खड़े हैं। नए CTO हमारे पास आ चुके हैं और हमने उनको 15 दिनों के बाद बुलाया है। 15 दिनों के बाद बुलाने का मकसद ये है कि हर 15 दिन, मैंने तारीख में ये देखा है कि अच्छे अच्छे काम होते हैं 15 दिनों के अंदर CTO जो नए आते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही जो है वो ट्रिगर डाउन होना शुरू हो जाते हैं और फिर वही हालात जो है वो पुराने की तरह जो है वो आ जाते हैं। लेकिन इनको बुलाने का मकसद ये है कि 15 दिन भी गुजर गए हैं, लेकिन अभी भी इकदामात जो है वो कम नहीं हुए, बल्कि अवामी फलाह के वो इकदामात, रोड्स खुले होना, चौकों चौराहों के अंदर जो है वो ठेले जो है वो फुटपाथ पे चले जाना, फिर ट्रैफिक के अंदर हर जगह के ऊपर आपको वार्डन नज़र आना, यानी न जाने कहाँ से ये आ गए। तो ये सब कुछ जो है वो चीज़ें चल रही हैं। शहर के 8 बाज़ार भी खुले होने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हमारे साथ इस वक्त CTO फैसलाबाद मोहम्मद आसिफ सिद्दीक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये तो बता ही दिया कि आप प्रोग्राम में हमारे इस वजह से हैं, तो ये हम क्या एक्सपेक्ट करें कि ये इसी तरह से कंसिस्टेंसी के साथ चलती रहेंगे ये इकदामात, या फिर जो है वो ये नीचे जाएंगे या कम होंगे? नहीं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से हमारा काम ये है कि हम ऑनेस्टली इसको काम को करें और लोगों को रिलीफ दें। हम काम करते हैं रोड सेफ्टी पर और हम उस पर फोकस करते हैं रेगुलेशन पर। रेगुलेशन को हम इम्प्रूव करने के लिए हम रोड, ब्लैक टॉप ऑफ द रोड को खाली कराते हैं जहाँ व्हील चल सके। बिल्कुल सही, वो हम कर रहे हैं। जहाँ जो हमारे पार्ट पे है, हमारे 5 लिफ्टर हैं, हम उन लिफ्टर्स के ज़रिए इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं। सही, व्हीकलर इंक्रोचमेंट। जो दीगर इंक्रोचमेंट है वो FMC को हमने कहा हुआ है कि आप अपने इंक्रोचमेंट, मैंने उन्हें कहा कि मुख्तलिफ जगहों पर 7 एंटी इंक्रोचमेंट कैंप्स लगा दें। ठीक, वहाँ पर हमारा पेट्रोलिंग अफसर होगा 250 वाला, वो भी साथ होगा, आपके भी बंदे होंगे, डेटरेंस होगी। एक मील तक वो जो रेडियाँ हैं वो नहीं लगेंगी, जो मुस्तकिल हैं वो भी अपने स्क्वीज़ हो जाएंगी, रास्ते खुले हो जाएंगे। लेकिन वो नहीं माने, कैंप नहीं लगे। लेकिन हमने अपने पेट्रोलिंग अफसर्स को हदायत दे दी है, ठीक है, कि आप शोल्डर और रोड, ब्लैक टॉप ऑफ द रोड, ये खाली रखने की कोशिश करें। ठीक है। हाँ, इनसफिशिएंट प्लेस ऑफ पार्किंग यहाँ है, बाज़ारों के बाहर, बाज़ारों के अंदर, वो एक मसला है। लेकिन हम उसको सिंगल लाइन पार्किंग पे उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, कि आप सिंगल लाइन पार्किंग अलाउ करते जाएं, नो इशू। ये स्ट्रेट पार्क करें, एंगुलर ना करें। स्ट्रेट करेंगे स्पेस कम होगी, लेकिन रोड जो है बच जाएगा। अगर एंगुलर करेंगे तो वो निकलते लगते हुए वो सारी ट्रैफिक को डिस्टर्ब करेगा। तो इसके साथ साथ हमने इनके जो इस तरह आपने नाम लिए हैं, इंपॉर्टेंट चौक है, इंपॉर्टेंट सड़कें जो हैं, वहाँ पर हमने पेट्रोलिंग भी लगाई है, बंदे भी किए हैं। डे टाइम में हमने इनकी प्रेजेंस को जो है ना इंश्योर करने के लिए ब्रीफिंग एंड डीप ब्रीफिंग सेशन जारी किया है। डे टाइम में भी मैंने कहा कि जैकेट पहने, सही है, दूर से नजर आ जाए वार्डन खड़ा है। तो हो सकता है कि उसमें से आपको इसलिए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि अब ये डे टाइम में भी रिफ्लेक्टिंग जैकेट पहने होते हैं। ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ वन वे है, जो हमारा हब ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है, घंटा घर के 8 बाज़ार, ठीक, 4 दाखिले के हैं, 4 निकलने के हैं, तो हमने वहाँ पर बैरियर लगा के इन्फोर्स किया है। वन वे के अंदर 100% इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर इंटरकनेक्टेड बाज़ार हैं, बड़ा गोल, छोटा गोल और गलियाँ। एक थ्रू आउट सर्कुलर रोड, पैरेलल एक सर्विस रोड चलती है, वो भी ऐड होती है साथ। फिर ये एक बड़ा गोल घूमता है, बड़ा गोल से आगे टूवर्ड्स क्लॉक टावर एक छोटा गोल घूमता है। तो वहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी होने के साथ साथ पार्किंग की जगह नहीं है, पार्किंग प्लाजाज बने नहीं हैं। हम कर रहे हैं और ताजरों को भी लूप में लिया है। अब देखना ये है कि ताजर हमें कितनी स्पेस देते हैं। बिल्कुल सही। तो अगर वो बिज़नेस अपना बढ़ाना चाहते हैं, मैंने कहा ट्रांसपोर्टर्स को, नॉन AC वालों को, कि भाई आप अगर अपने क्लाइंट को कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देंगे तो वो आपकी क्लाइंटेज बढ़ेगी। ठीक। एक टेंट सेटर जो था, ये डेवो वाला आया,
उसने इंट्रोड्यूस कराई हॉस्टेस, जी जी जी, उसने इंट्रोड्यूस कराया पानी, उसने इंट्रोड्यूस कराया, इंश्योर कराया कि ये टाइम है, ठीक है, इस टाइम में हम जाएंगे आएंगे। डिसिप्लिन, उसका क्लाइंटेज देखें, कितनी लोग और कितने लोग अपनी गाड़ियां छोड़ गए। जी 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 जी, यही अगर इसको आप रेप्लिकेट करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अरेंज की जाए इस शहर में, बिल्कुल तो सही, कितने लोग अपनी गाड़ियां छोड़ाएंगे। बिल्कुल सही। हमारे लेजिस्लेटर्स ने, आपसे तो नहीं लेकिन क्योंकि हमारा गिला रहता है लेजिस्लेटर्स के साथ, उन्होंने लाहौर से 2 घंटे की ड्राइव के ऊपर, बल्कि 1.5 घंटे की ड्राइव पे फैसलाबाद, यहाँ पे कोई अभी तक जो है वो बड़े बड़े लेजिस्लेटर यानी पार्लियामेंटेरियन यहाँ से शहर का ताल्लुक उनसे वफाकी और सूबाई हुकूमतें, लेकिन कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं लेके आए बेहतर, सालों से नहीं लेके आए, अभी भी नहीं लेके आए, पैसा भी नहीं लेके बना रहे। दूसरी जानिब जो है वो, लेकिन ये ज़रूर करेंगे कि अगर कोई बेहतर इकदाम हो रहा है, कोई यू टर्न बन रहे हैं, कोई ट्रैफिक इंजीनियरिंग में कोई काम हो रहा है, तो आपको फ़ोन ज़रूर आएंगे कि भाई इसको छोड़ दें, ये कर दें। अगर या फिर जो है वो आजकल तो आपने मुकदमात भी करने शुरू कर दिए हैं, तो उसके लिए भी आपको तो बड़ी सारी फ़ोन कॉल होते होंगे। लेकिन थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। ये फैसलाबाद के शहर का एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, जिसको ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमने शहर को नहीं बदलना, सिर्फ हमने ये देखना है कि किस तरह से फ़ोन करवा के लोगों के काम करने। अच्छा, ये थोड़ा सा बताइएगा आप प्लीज़ कि किस तरह से अब लोगों के ऊपर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको आप इम्प्लीमेंट करने के लिए कानूनी तौर के ऊपर थोड़ा सा ग्रिप कर रहे हैं, उनको सख्त कर रहे हैं कि भी आप एक तो रोड ब्लॉकेज ना करें, यू टर्न ना जो है वो ख़राब करें, फिर जो 1 वे ना तोड़ें। ये रोड यूजर्स को हमने पहले लिया हुआ है 1 वे और सिग्नल जंपिंग का, ठीक है, और इसके साथ साथ हमने इंक्रोचमेंट को लिया हुआ है। तो हम तीनों पर काम कर रहे हैं। हमने कहा कि चलान का 200 रुपये का, 400 रुपये का इम्पेक्ट नहीं आ रहा। जी जी, लाहौर में तो उन्होंने क्वेश्चन दे दिया हाई कोर्ट ने कि पार्किंग के रॉन्ग पार्किंग के 2000 कर दें, ठीक, 1 वे का 2000 कर दें, जी जी जी, 2 वे का 2000 कर दें। सही। यहाँ पर चूंकि पंजाब में नहीं है वो इम्प्लीमेंट हुआ, यहाँ पर हमारे पास 200, 400, 500, 1000, बिल्कुल सही। ये आगे जल्दी कर यार मैं जमा कराऊँ। अब मोड ऑफ पेमेंट भी हमने डिजिटलाइज कर दी हुई है, वही वो इजी पैसा, जैज कैश, और वो ओवर द वो बैंक के साथ वो अपना अकाउंट से पे कर देता है। इसका इम्पैक्ट और इनको इस पर अमल दरामद करवाने के लिए हमने कहा कि हम तज़ीरात पाकिस्तान PPC का जो है ना वो सहारा लें। ठीक है, हमने तीनों को हमने टेकअप करके 1 वे के ख़िलाफ़ 279 के पर्चा दर्ज करा रहे हैं, और सिग्नल जंपिंग का 279 के पर्चे दर्ज करा रहे हैं, और इंक्रोचमेंट जो है उसके 290 तज़ीरात पाकिस्तान के पर्चे दर्ज करा रहे हैं। बिल्कुल सही। अगर हम 24 घंटे को देखें तो 245 पर्चा ज़्यादा हमने दर्ज कराए हैं ज़बरदस्त इनके, और 974 हमने चालान किए हैं 24 घंटे में। अब ये कल से शुरू हुआ है ये सारा, तो एक दिन के अंदर की ये रिपोर्ट है। अच्छा, ज़बरदस्त। इसलिए सब लोगों को इसके हवाले से समझना है और बेहतर रास्ता जो है इख्तियार करना है। सर, छोटे छोटे बच्चे हमें रोड्स पे नज़र आते हैं, उनके बड़ों ने उनको मोटर बाइक लिए होते हैं, मतलब यकीन करें मैं जब चला रहा होता हूँ गाड़ी में देखता हूँ तो मैं दुआएं कर रहा होता हूँ कि या अल्लाह इनको इनकी मंजिल तक सही तरह से पहुँचा देना। अब रोक तो सकता नहीं है बंदा, किस तरह से इसको कंट्रोल करें? अंडर एज जो है ना वो बहुत ही एक वनरेबल साइक्स है, और ये इतनी बड़ी गलती है कि जिससे आप अपने बच्चों को खुदकशी पर मजबूर कर रहे हैं। आप खुद उनको धोख रहे हैं कि ये इस दुनिया से चले जाए या इसका हाथ पांव टूट जाए। आए अपने बच्चों को मोटरसाइकिल 18 साल की उम्र से पहले ना लेकर दें। ठीक, हम इनको कंपेल करेंगे इस तरह हमने प्लान किया है कि हम इन मोटरसाइकिल्स यूज़र्स को अंडर एज को पकड़ लेंगे। ठीक, उनकी गाड़ी को 115 के तहत इम्पाउंड करेंगे। सही। उनके पेरेंट्स को कॉल करेंगे, ब्लडली रिलेटिव, जी जी जी, सही, बाप भाई सर, वो आएंगे, वो आकर अंडरटेकिंग देंगे स्टाम्प पेपर पे ज़बरदस्त कि मेरा बेटा, मेरा भाई आइंदा, जो कि कम उम्र है, वो आइंदा गाड़ी नहीं चलाएगा, अगर चलाएगा तो मैं ज़िम्मेदार हूँगा। तो सेकंड जो वायलेशन होगी फिर हम वो अंडर सेक्शन 5 जो है हम उनका भी चलान डबल करेंगे। बिल्कुल सही। एक तो बगैर लाइसेंस के अंडर सेक्शन 3 उसका चलान होगा, और एक अंडर सेक्शन 5 उसका होगा जिसने उसको अलाउ किया। ठीक, तो इसके बाद अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम मेरा ख्याल है कि पर्चे की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सही। अगर अंडर एज को नहीं देंगे, सही, उसके पेरेंट्स को उसके पीछे जो रोड के डिसिप्लिन के लिए जो है वो लेन में सबसे स्लो वाली ड्राइव भी, चिंगचीज भी पहले ड्राइव में चल रहे होते हैं, उसके लिए सर क्या करने हैं? रोड डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और ये जो आपने बात की है कि अगर स्लो मूवी ट्रैफिक जो है वो इंतहाई बाएं तरफ चले, जिसमें मोटरसाइकिल है, जिसमें चिंगची है, जिसमें बस है, जिसमें वैगन है, अगर ये इंतहाई बाएं तरफ चलें
तो फास्ट ट्रैक जो है वो मिड वाला वो खाली रहे, ओवरटेकिंग वाला जो ट्रैक है वो खाली रहे, तो आपके हादसा भी कम होंगे और ट्रैफिक की कंजेशन भी कम होगी। इस पर आपने आपकी सजेशन से हम एग्री करते हैं और लाहौर की तर्ज पर हम मुख्तलिफ सड़कों पर एज अ पायनियर प्रोजेक्ट लेकर इसको शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। कुछ कोनिंग करके कुछ अपने मोबाइल अफसरों को पब्लिक एड्रेस सिस्टम के थ्रू वो लोग एजुकेट करते हुए। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आसिफ सिद्दीक साहब CTO फैसलाबाद बहुत डिटर्मिन्ड है बहुत कुछ बदलने का, और सबसे बढ़कर यह है कि मॉडर्न ट्रैफिक की मैनेजमेंट इंजीनियरिंग के ऊपर जो है वो ग्रिप रखते हैं। लाहौर को सीधा किया है इन्होंने, लाहौर में बेहतर जो है वो उसकी ट्रैफिक को किया है, बहुत सारे कवानीन हैं जिनको इंडोर्स किया है और अब फैसलाबाद में मौजूद हैं, और यही अज़म रखते हैं कि आने वाले 3-4 महीनों के अंदर एक वाज़ेह तब्दीली जो है फैसलाबाद में लेके आएँ। गुड लक फॉर यू, और आप सब लोगों के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया।